अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल साजन नॉलेज पॉइंट। हमने गुज़िश्ता लेक्चर के अंदर जो हमारा फर्स्ट लेक्चर था इंग्लिश स्पीकिंग के मुतालिक, हमने पहले बहुत सारे लेक्चर्स बनाए हैं इंग्लिश लैंग्वेज पर। हमने ग्रामर के टॉपिक्स पढ़े, बहुत कुछ पढ़ा हमने। लेकिन आज से जो है मतलब हमने सेंटेंस मेकिंग के हवाले से जो डिस्कस करना है। हमारा टॉपिक जो चल रहा है वो टॉपिक है हमारा इंग्लिश स्पीकिंग का। तो बहुत सारे लोग ये चाहते हैं कि वो इंग्लिश बोलना जो है वो जानते हों। जब भी कहीं इंटरव्यूज़ में जाते हैं तो हमें इंग्लिश बोलनी होती है। किसी के सामने जो है वो जब बातचीत चल रही होती है तो भी हमें इंग्लिश जो है बोलने की ज़रूरत होती है। जो कि बहुत ही ज़्यादा हमारा जो इम्प्रेशन बनाती हैं दूसरे शख्स के सामने, और हमारी अहमियत जो है वहाँ पे वो नज़र आती है। क्योंकि हमें दुनिया के साथ-साथ जो है वो चलना होता है। उसके साथ-साथ जैसे ही तब्दीली आती है माशरे में, तो उस तब्दीलियों को फेस भी करना होता है और उसके मुताबिक खुद को हमें तैयार भी करना होता है। तो बहुत सारे लोग जो हैं वो पढ़ने के बाद भी, पढ़ने-लिखने के बाद भी उन्हें इंग्लिश बोलना नहीं आती, ठीक है? तो बहुत सारे लोग जो है कई सारी अकेडमीज़ जॉइन करते हैं, वहाँ पे इंग्लिश सीखने के लिए बहुत सारे फीसें जो है वो पे करते हैं, सीखने के लिए। और हर शख्स चाहता है कि उसे इंग्लिश जो है वो आती हो। तो हम इसको आसान अल्फाज में जो है वो कर रहे हैं। गुज़िश्ता लेक्चर के अंदर हमने जो है वो डिस्कस किया था। उसके 4 पॉइंट्स हमने जो है वो डिस्कस किए थे, जो कि बेसिक हैं बिगिनर्स के लिए। लर्नर्स जो हैं शुरू में जो चीज़ें उन्हें सीखने की ज़रूरत है, उसमें हमने लेटर्स, वर्ड, सेंटेंसेस, ठीक है, और पैराग्राफ, इन चीज़ों के मुतालिक जो डिस्कस किया था। और थोड़ा-सा मैंने उसमें टच किया था कि आप सेंटेंस बनाते कैसे हैं। आज बाकायदा तौर पर हम अपने टॉपिक का आगाज़ कर रहे हैं, जो कि टॉपिक हमारा है सेंटेंस मेकिंग, के सेंटेंस हम बनाते कैसे हैं। इसके अलावा मैं लास्ट में लेक्चर के एंड पे कुछ सेंटेंसेस आपको जो है वो होमवर्क के तौर पे भी दूँगा, जो आप लोगों ने बनाने हैं। और नेक्स्ट जो है मैं आपको उसका सॉल्यूशन भी लिख के दूँगा, तो आप चेक करेंगे उसमें कि आपने क्या बनाया था और एक्चुअल में वो सेंटेंस है क्या। तो उसमें आपको अपनी गलतियाँ भी जानने का जो है वो टाइम मिलेगा। आप देखेंगे उसमें कि आपने कहाँ पे कौन-सी गलती की। ठीक है? तो स्टार्ट लेते हैं हम। सेंटेंस मेकिंग, ये हमारा टॉपिक है। हाउ टू मेक अ सेंटेंस, हमें सेंटेंस कैसे बनाना होता है। इसमें देखें, वैसे तो बहुत सारे जो है ना आपने जो है वो सुना होगा बोलते हुए उनको, तो ऐसे नहीं कि जब बच्चा पैदा होता है तो इंग्लिश ही बोलने लग जाता है। हमें जब किसी भी चीज़ का स्टार्ट लेते हैं, कोई भी लैंग्वेज है सीखने के लिए टाइम चाहिए होता है। कोई भी चीज़ सीखने के लिए जो है हमें टाइम चाहिए होता है। हर एक चीज़ को प्रॉपर टाइम देना होता है। अगर हम उसको प्रॉपर टाइम दें तो हमारी मेहनत रहेगा नहीं जाती। तो आज हम जो है वो जिस चीज़ को डिस्कस कर रहे हैं और जिस तरह से हम इसको डिस्कस करेंगे, इंशाल्लाह आपको उसकी समझ आएगी। और आपने उसकी प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस करने से ही आप इंशाल्लाह उसमें कामयाब होंगे। तो सेंटेंस मेकिंग के लिए आपको सबसे पहले जो चीज़ रिक्वायर है सेंटेंस मेकिंग में, उसमें आपके पास क्या है कि आपको पता होना चाहिए सेंटेंस स्ट्रक्चर का। ठीक है, जो हमने गुज़िश्ता लेक्चर में थोड़ा सा डिस्कस भी किया था सेंटेंस स्ट्रक्चर को। सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या है, इसमें हमारे पास सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, और लास्ट में हमारे पास ऑब्जेक्ट होता है। और बाज़ दफ़ा ऐसे होता है कि ऑब्जेक्ट की जगह पर कोई आपको एडवर्ब, कोई आपको एडजेक्टिव भी दिया जा सकता है, या बाज़ ऐसे भी सेंटेंस होते हैं जो वर्ब पे ख़त्म हो जाते हैं। ठीक है, तो कम से कम ये 2 चीज़ें तो उसमें लाज़मी आ रही होती हैं सेंटेंस में। तो हमने आज वही चीज़ें डिस्कस करनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा फर्स्ट सेंटेंस है यहाँ पर, हम चाय पीते हैं, वो अखबार पढ़ता है, मैं टीवी देखता हूँ, किसान खेतों में हल चलाता है।
बिल्ली दूध पीती है। गाय चारा खाती है। अब देखिए हमने 5 या 6 सेंटेंस यहाँ पे बनाए हैं। इसमें हमने सबसे पहले तो इस चीज़ की प्रैक्टिस करनी है कि सब्जेक्ट इसमें कौन सा है, वर्ब कौन सा है और ऑब्जेक्ट कौन सा है। तो देखें जी, अगर हम चेक करें सेंटेंस के अंदर, तो काम करने वाला कौन है? जो इसमें सब्जेक्ट है ना, सब्जेक्ट को हमने क्या करना है, सर्कल करना है, ठीक है, और जो वर्ब है उसको अंडरलाइन करना है। अब इसमें देख लें हमारे पास सब्जेक्ट कौन है, चाय पीते हैं, कौन पीते हैं, हम, सब्जेक्ट हो गया। अखबार पढ़ता है, कौन पढ़ता है, वो। टीवी देखता हूँ, ठीक है, तो टीवी कौन देख रहा है, मैं। खेतों में हल चलाता है, कौन चलाता है, किसान। उसके बाद दूध पीती है, कौन, बिल्ली। चारा खाती है, कौन, गाय। ठीक है, तो ये जो मैंने सर्कल किए हैं ये सब्जेक्ट्स हैं। अब इसमें देखिए काम क्या हो रहा है, हम क्या कर रहे हैं, हम क्या करते हैं, चाय पीते हैं, तो यहाँ पे पीते हैं वर्ब है, इसमें पढ़ता है वर्ब है, इसमें देखता हूँ वर्ब है, इसमें हाल चलाता है, ये वर्ब है। उसके बाद इसमें पीती है वर्ब है और इसमें खाती है, ये वर्ब है। और जो मिड में आपको नजर आ रहा है, जो हमने छोड़ दिया है, ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है। यानी चाय, देखें पीने का काम किस पर हो रहा है, चाय पर। पढ़ने का काम किस पर हो रहा है, अखबार पर। देखना, किसको देखा जा रहा है, टीवी को। उसके बाद जी, हल कहाँ चलाए जा रहे हैं, खेतों में। और मतलब पीती है क्या, दूध। खाती है क्या, चारा। तो ये जो अल्फाज हैं ये आपके पास हैं ऑब्जेक्ट। अब हमने इसको तरतीब देना है, ठीक है, किस तरह जो हमारे पास इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर है ना, इसके मुताबिक इसको हमने लिखना है। तो फर्स्ट हमारे पास क्या है, फर्स्ट हमारे पास है हम चाय पीते हैं। तो हम को इंग्लिश में क्या कहते हैं, हमने पढ़ा था गुज़िश्ता लेक्चर में, हम को कहते हैं वी। अच्छा जी, क्या करते हैं, चाय पीते हैं, तो पीना वर्ब है, पहले हम ये लिखेंगे इधर दूसरे नंबर पर, तो यहाँ पे आ जाएगा वी टेक टी। ठीक है, हम चाय पीते हैं। उसके बाद वो अखबार पढ़ता है, ठीक है, तो इसमें आ जाएगा, देखें सिंगल पर्सन है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, ही लिखेंगे। अखबार पढ़ता है, पढ़ना, ही, और रीड्स, ठीक है, वो रीड करता है क्या, अखबार को, न्यूज़पेपर। नेक्स्ट है मेरे पास, मैं टीवी देखता हूँ, तो क्या आ जाएगा, आई वॉच टीवी। नेक्स्ट है जी, किसान खेतों में हल चलाता है, तो नंबर 4 पे आ जाएगा, द फार्मर प्लोज फार्मर प्लोज इन द fields। नेक्स्ट है हमारे पास, बिल्ली दूध पीती है, द कैट ड्रिंक्स मिल्क, और गाय चारा खाती है, द कॉ eats ग्रास। अब ये सेंटेंस थे जो हमने ट्रांसलेट किए उर्दू से इंग्लिश। इस तरह आप थाउजेंड ऑफ सेंटेंस जो है वो बना सकते हैं बजाते खुद, अगर आप इस रूल को समझ जाएं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इंग्लिश बोलने के लिए भी और लिखने के लिए भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, सेंटेंस स्ट्रक्चर, उसको अंडरस्टैंड करना, उसको बनाना सेंटेंस को। अगर आप सेंटेंस बनाना सीख जाते हैं और उसकी उसको फिर तैयार करेंगे, उसको याद करेंगे, क्योंकि मैंने यही आपसे डिस्कस किया है कि लिखने के लिए हमारे पास सोचने का टाइम होता है,
लेकिन बोलने के लिए हमारे पास इतना टाइम नहीं होता। ठीक है, तो हम जितना उसकी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही हम उसमें बेहतरी हमारे जो है हमारे अंदर बेहतरी आएगी। जो हमारा मतलब हम उसको रुक रुक के बोलते हैं या हम उसमें जो है ना वो हेजिटेशन फील करते हैं, वो सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। अगर हम इसको इस तरह से तैयार भी कर लेते हैं तो हमारे बोलने में फ्लुएंसी आएगी और हम अच्छे से, एक वक्त आएगा कि हम अच्छे से इंग्लिश जो है वो बोल पाएंगे। तो ये हमारा आज का टॉपिक जो हमने डिस्कस करना था सेंटेंस जो वो मेकिंग के हवाले से, जो कि हमने यहाँ पर डिस्कस किया कि सेंटेंस हम किस तरह बनाते हैं। अब मैं आपको होमवर्क के तौर पे कुछ सेंटेंसेस दे रहा हूँ जो आपने खुद बनाने हैं, चेक करना है उनको। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं आपको उसका सोल्यूशन लिख के दूंगा और आपने उससे अपना जो लिखा हुआ है सेंटेंस जो बनाए होंगे आप उससे उसको कंपेयर कीजिएगा और आपको पता चलेगा कि सेंटेंस आपने सही बनाए या गलत बनाए हैं, और अगर गलत बनाए हैं तो उसमें क्या गलती है। ठीक है, तो मैं आपको कुछ सेंटेंस दे रहा हूँ होमवर्क के तौर पे, तो ये आप नोट कर लेंगे। तो इसमें आ जाएगा आपके पास होमवर्क। अब फर्स्ट पे सेंटेंस है हमारे पास, बच्चा रोता है, बारिश होती है, आ, गाय दूध देती है, उस्ताद शरारती लड़के को सजा देता है। आ, बिल्ली चूहे का पीछा करती है। वो तालाब में तैरते हैं। तालाब में कुछ मछलियां हैं। नेक्स्ट जी, लड़के शोर लड़के शोर मचा रहे हैं। दो और दो चार होते हैं। वो एक मेहनती शख्स है। ये 10 सेंटेंस जो है मैं आपको दे रहा हूँ, 10 सेंटेंस होमवर्क के तौर पे आपने इसको खुद घर पे बनाना है। ठीक है, और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं आपको इसका सोल्यूशन दूंगा और आपने जो खुद लिखा होगा, खुद बनाया होगा, आप इसके साथ उसको कंपेयर करेंगे। ठीक है, और जहाँ पे सेंटेंस में गलती है मैं उसका वो आपको सोल्यूशन आपके सामने होगा, तो आप चेक कर लेंगे कि उसमें क्या मिस्टेक है। बार बार इसकी प्रैक्टिस करनी है ताकि आप इसमें परफेक्ट हो सकें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगले लेक्चर तक अल्लाह हाफिज़।